प्रिय छात्रों, सादर नमस्ते। आरोग्य चर्चा के 25वें सत्र में आपका स्वागत है। जैसे हम जान ही रहे हैं कि हम आरोग्य के लिए आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। सरल आसन परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण आसन। तो आइए आज अगले अभ्यासन का अभ्यास करते हैं। अभी तक हमने वज्रासन का अभ्यास किया था और हम वज्रासन में बैठ करके किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। तो वज्रासन तो आप जान ही गए हैं, उसके लाभ भी जान गए हैं। वज्रासन में बैठ करके दूसरा आसन हमने किया था शशकासन। ठीक है, शशकासन के बाद आज हम अर्थात शशकासन के बाद का जो अगला क्रम है वह है मंडूकासन का। ठीक है, तो मंडूकासन को हमें किस तरह से करना है इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। मंडूकासन के 3 पोज हैं, अर्थात 3 प्रकार। तो सर्वप्रथम क्या करना है, वज्रासन में इस तरह बैठ जाएं और बायां हाथ लें इस तरह से, बायां हाथ इस तरह से लें और नाभि पर इस तरह से रख दें। ठीक है, अब दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर इस तरह रख देंगे और अब गहरा लंबा श्वास भरते हुए, पहले गहरा लंबा श्वास छोड़ना और भरना है और फिर श्वास छोड़ते हुए पूरा श्वास छोड़ देना। दोनों हाथ नाभि पर सटे रहेंगे, पेट पीछे की ओर स्वतः धसेगा और श्वास को पूर्णतः छोड़ते हुए यथा सामर्थ्य ऐसे नीचे की ओर आना है। यदि आप में सामर्थ्य है तो आप ऐसे मस्तक को भी भूमि में लगा सकते हैं, अथवा सामर्थ्य है तो ठोडी जो है उसका स्पर्श हम ऐसे भूमि में ऐसे कर देंगे। और यहां पर आकर के आपको जो आपके नाभि की धड़कन आप अपने हाथों के माध्यम से महसूस कर रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करना है। और जितना समय हो सके यहाँ पर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुकें, 5 सेकंड, 10 सेकंड, आधा 1 मिनट, कुछ भी। ठीक है, जितना आप इस अवस्था में रुकेंगे उतना ही इस आसन का अधिक से अधिक लाभ हमें मिलेगा। ठीक है, और जब श्वास को लेने की इच्छा हो तो इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। ठीक है, ये पहला पोज है हमारे मंडूकासन का। मंडूक कहते हैं मेंढक को। ठीक है, आइए अब दूसरा पोज जो है मंडूकासन का वो करेंगे। दूसरे पोज में क्या करना है, दोनों हाथों की मुट्ठियां कुछ इस तरह बना लेनी। ये देखिए, हाथ खुले, अंगूठा बीच में और मुट्ठियां इस तरह बना लेनी। मुट्ठियों को अब इस तरह से जोड़ लेना, आपस में जोड़ करके पहले की तरह ऐसे नाभि पर रख लेंगे। ठीक है, और गहरा लंबा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए पहले की तरह, जैसे बाह्य प्राणायाम में पेट पीछे जाता था ना, ऐसे धीरे धीरे धीरे, संभव हो तो मस्तक, मुंह अथवा ठोड़ी को ऐसे जमीन में ऐसे लगा देंगे और यहां पर आकर के वही नाभि के धड़कन को हमने महसूस करना है और जितना हम यहां पर रुक पाए उतना रुकना है। फिर धीरे 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 श्वास भरते हुए सामान्यतः ऊपर आ जाएंगे। तो यह मंडूकासन का दूसरा अभ्यास है। ठीक है, मंडूकासन का तीसरा अभ्यास देखिए आप। दोनों मुट्ठियां जो पहले की तरह हमने बनाई थी वैसे ही बना के रखें, भुजाएं सीधी कर लें, मुट्ठियों को ऐसा ऊपर उल्टा करें और इस तरह से ले आए, दोनों कोहनियों को आपस में मिला लें इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों कोहनियों का जो अग्रभाग है ये देखिए, ये ठीक है, इन दोनों कोहनियों के अग्रभाग को अथवा दोनों कोहनियों को हम नाभि में टच कर देंगे, दोनों कोहनियों को नाभि के साथ लगा देंगे, सटा देंगे और श्वास को छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे नीचे की ओर झुकेंगे। कमर दर्द यदि अधिक है तो इस आसन को करना ही नहीं है। कमर दर्द से रिलेटेड आसन हमारे आगे आएंगे, आगे हम उनका अभ्यास करेंगे। तो गहरा श्वास भरे, पूर्णतः छोड़े, नाभि में कोहनियों को टच किया और दोनों आपके भुजाएं देखिए जंघाओं पर इस तरह से आ जाएंगी और संभव यदि हो तो नाक का स्पर्श, मस्तक का स्पर्श है इस तरह से भूमि में करना। और यहाँ पर आकर के भी आप अपने नाभि के धड़कन
को सुनने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आंखें बंद भी रख सकते हैं अथवा सामान्यतः खुली भी हुई भी रह सकती है। जब श्वास लेने की इच्छा हो तो धीरे धीरे ऊपर की ओर आएंगे। ये तो सीखने की दृष्टि से मैंने आपको अभी केवल एक एक बार कहा है। इन आसनों को आप इनकी आप आवृत्तियां अधिक भी कर सकते हैं। जैसे पहला पोज है उसकी 2 से 3, 4 से 5 आवृत्तियां कर सकते हैं। मंडूकासन का जो दूसरा पोज है उसकी भी 3 से 4, 4 से 5 आवृत्तियां कर सकते हैं। और तीसरे पोज की भी इसी तरह अधिक आवृत्तियां कर सकते हैं। यदि कोई रोग विशेष हो अथवा किसी विशेष शिक्षक के परामर्श से इसका अभ्यास कम ज्यादा करना चाहिए, परंतु सामान्य एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो हर एक आवृत्ति इसकी 2-2 बार कर ली जाए तो पर्याप्त है। इसके लाभों की चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आरोग्य चर्चा के पहले सत्र से कहता आ रहा हूं कि जिस व्यक्ति का पेट स्वस्थ है उस व्यक्ति का पूरा शरीर स्वस्थ है। तो मामला ही पूरा, ये तामझाम ही पूरा इस पेट का है। ये पेट स्वस्थ हो गया तो केवल शरीर नहीं, पूरा जीवन स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो यह आसन भी हमारे पेट को दुरुस्त रखता है और पेट में जो है कब्ज की समस्या नहीं होती। हमारा लीवर, दोनों किडनियां व्यवस्थित रहती हैं इस आसन को करने से। विशेष लाभ जो इस आसन का है वह मधुमेह रोग की निवृत्ति के लिए है। मधुमेह शुगर है, यानी उसी से रिलेटेड एक रोग होता है डायबिटीज। शुगर, डायबिटीज और मधुमेह से रिलेटेड जितने भी छोटी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर में पैदा होती हैं, उन्हें नियंत्रण में लाने के लिए अथवा उनका समूल नाश करने के लिए, होता तो धीरे धीरे है परंतु प्रतिदिन का एक अनुष्ठान, संकल्प पूर्वक एक प्रवृत्ति हमें करनी होती है, तभी यह विषय सिद्ध होते हैं। और शुगर के पेशेंट को अथवा डायबिटीज के किसी पेशेंट को यदि हम देखें, भूल से भी अगर वो डायबिटीज शुगर की दवाई शुरू कर रहा है एलोपैथी में, तो जब तक उसका जीवन है, जीवन के अंतिम दिवस तक उसे शुगर और डायबिटीज की दवाई गोली खानी ही पड़ेगी। उसके बिना उसका जीवन संरक्षित नहीं होगा। परंतु हमारे यहाँ स्वदेशी दिनचर्या के माध्यम से और ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है इसके माध्यम से ऐसे ऐसे रोगों का, जो रोग व्यक्ति को पूरा जिंदगी पकड़ करके रख लेते हैं, उनका समूल विनाश संभव ही नहीं है, परंतु निश्चित रूप से हम उन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। बस करना क्या है, व्यवस्थित दिनचर्या, आहार को जान ले और अपने शरीर की प्रकृति को पहचान ले, कब क्या और कितना खाना है इसका विवेक हो जाए, और साथ में इस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो ये यंत्र है, जो मशीन है, हमारा शरीर एक यंत्र है, इस यंत्र का प्रतिदिन व्यवस्थित व्यायाम हो जाए तो निश्चित रूप से हम 100 वर्षों तक पूर्णतः स्वस्थ रहते हुए सभी कर्मों को कर सकेंगे। यही वेद की आज्ञा है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह। तो आज के सत्र में दूसरा आसन हमने किया, मंडूकासन। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगला आसन, लाभकारी आसन लेकर के हम अग्रिम दिवस उपस्थित होंगे। आप सभी का दिवस शुभ हो। सर्वेभ्यः नमस्कारः।